CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के जेकि लहरियासराय थाना के औचक निरीक्षण केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम लहरियासराय थाना के औचक निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में वो कई फाइल के बारीकी से जांच केलन। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा शराब के छापेमारी के लिए एक विशेष दस्ता के रवाना कयल गेल। इसलिए आए वेरिफिकेशन कराने हैं। कल वेरिफिकेशन ये और डीजे वाला जो पकड़ाया है उन सब का सर क्या कर रहे हैं डीजे वाले सब क्या और फाइन भी होता है। निरीक्षण में एक छापामारी में जा रहे हैं कहीं, इसी के लिए आए थे यहाँ पर। और जो हमारा नया डॉग आया हुआ है शराब खोजने के लिए, उसके साथ में एक छापामारी में निकल रहे हैं। थाना पे यहाँ आए तो यहाँ देखे पब्लिक आई हुई है, किस काम के लिए लोग आए हैं। कुछ डीजे सीज किया है जिन्होंने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और लाउड स्पीकर एक्ट का भी उल्लंघन किया है, उनको FIR किया जा रहा है। इसके अलावा एक महिला आई हुई थी जिनको पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में निर्देश दिया है तुरंत कार्रवाई करने के लिए। दरभंगा में आचार संहिता के उल्लंघन के मामला में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा डीजे के सीज कयल गेल हन और मामला दर्ज कयल जा रहा है। दरभंगा में आचार संहिता के उल्लंघन के मामला में आधा दर्जन से ज्यादा डीजे पकड़ल गेल हन। डीजे के मालिक सब के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के मामला दर्ज कराल जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम इस बारे में क्षेत्र के शर्मा चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। कुछ डीजे सीज किया है जिन्होंने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और लाउड स्पीकर एक्ट का भी उल्लंघन किया है, उनको FIR किया जा रहा है। सर डीजे जो पकड़ा गया है इसको फाइन लेकर छोड़ा जाएगा या कि कोर्ट से बिल लिया जाएगा? इनके FIR होगा, FIR के बाद फिर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद DMCH के कई वार्ड के औचक निरीक्षण केलन। DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद कई वार्ड के निरीक्षण केलन। निरीक्षण के क्रम में शिशु विभाग में किछ डॉक्टर एब्सेंट पायल गेला जिनका से स्पष्टीकरण पूछल गेल हन। ओते गैनिक विभाग में सेहो किछ डॉक्टर के अनुपस्थिति से अधीक्षक काफी खफा दिखाई पड़ला। वो स्पष्ट रूप से कहलन अछि जे नियमित रूप से निरीक्षण कयल जाए और अनुपस्थित रहे वाला डॉक्टर और कर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कयल जाए। विभाग में हम लोगों ने भी जो बनाया है उसमें गायनी, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, ICU, इन सबों में सर्जरी, इन सबों में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित है कि नहीं। POD अपने ड्यूटी पर हैं, SOD अपने ड्यूटी पर हैं। ये देखने का पिछले इतवार को प्रतिदिन से मैंने शुरू किया है। इतवार को भी मैंने देखा तो पीडियाट्रिक्स के दोनों POD नहीं थे और दोनों POD के नाम से स्पष्टीकरण चला गया है। और अगर एक बार ये भी हमने कहा है कि अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। परसों भी देखा गया तो परसों पीडियाट्रिक्स में दोनों ही POD थे। आपका ये ICU में नहीं थे POD, उनको भी स्पष्टीकरण दिया गया है। कल भी जब हम लोग देखे तो पीडियाट्रिक्स के अब दोनों POD समय पर उपस्थित रहते हैं। कल सर्जरी के COT में थे इसलिए बाद में आ गए। मेडिसिन के POD मौजूद थे इमरजेंसी में और आपका गायनी में भी SOD समय पर थे। और ICU में कल POD उपस्थित नहीं थे, उनके नाम से फिर स्पष्टीकरण दिया गया है। हमने ये आज फिर एवरी दिन आजकल हम लोग शाम में करते हैं कि दिन में लोग रहते हैं लेकिन इस समय के समय दिन में शाम में या रात में अक्सर अनुपस्थित रहते थे। लेकिन अब जिस तरह से हम लोगों ने चलाया है उन लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की थी। हमने सभी हेड को भी कहा है जब भी आपके POD या SOD की ड्यूटी लगती है तीनों पाली में तो आप उस समय में फ़ोन करके अपने POD से पूछें वो अपने कार्य पर उपस्थित है कि नहीं। अपने SOD से पूछें कि वो अपने कार्य पर उपस्थित है कि नहीं। अगर नहीं है अपने लेवल से कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें खबर कीजिए, हम उनकी खबर लेंगे। तो इस तरह से अभी सभी डॉक्टरों की उपस्थिति का अपने कार्यस्थल पर सुनिश्चित करने का
हमने अभियान चलाया है, जो बीच बीच में हम लोग उसको इंटेंसिफाई करते हैं, तभी इंटेंसिफाइड रूप से चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अब सभी डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर नियमित रूप से निश्चित तौर से रहेंगे, नहीं तो अब अगर फिर वही डॉक्टर दोबारा उसी गलती को करेंगे तो उनका मैं वेतन अवरुद्ध कर दूँगा। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ कि सब लोग सभी ड्यूटी अपनी करें, अपने कार्य पर उपस्थित रहें, सभी चिकित्सक, सभी POD SOD, ताकि लोगों के बीच में भी, मरीजों के बीच में भी, मीडिया के बीच में भी ये खबर जाए कि इस अस्पताल में डॉक्टर अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं और गरीब पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। सुपौल सदर थाना पर होली के लोग शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। सुपौल सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक शांति समिति के बैठक होली पर्व के लोग आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में SDM कयूम अंसारी और DSP विद्यासागर उपस्थित लोग सबके संबोधित केलन। SDM कयूम अंसारी कहलन जे डीजे समय अनुसार बजबाक चाही, अमन चैन कायम रहबाक चाही। BDO और CO शहर में शांति व्यवस्था के लिए निरंतर भ्रमण करता। वो कहले जे प्रशासनिक कार्रवाई के सफल बनावे के लिए आम जनता के सहयोग जरूरी है। होली अमन चैन और भाईचारा के त्योहार है। उत्साह पूर्वक खुशी पूर्वक होली मनावी और कहीं भी कोनो भी तरह के गलत हरकत करे वाला के सूचना प्रशासन के दे। हम लोग यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के साथ होली को लेकर के हम लोगों ने उनके साथ बैठक की है और उन्हें हम लोगों ने आश्वस्त किया है कहीं भी कोई समस्या हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो या किसी और तरह की समस्या को आप समझते हैं, महसूस करते हैं, हमें जिला प्रशासन को ससमय सूचना दें, हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम लोगों के स्तर से भी है कि हम लोग जो है इसकी पूरी सजगता से तैयारी करेंगे। सभी जगह मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी ससमय हम लोग वहाँ पे प्रतिनियुक्त करें और इसके अलावा जो भी फायर टेंडर वगैरह की गाड़ियाँ होंगी हम लोग उचित तरीके से उचित जगह पर रखवाएंगे। हमारा प्रयास है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो है होली का ये पर्व मनाया जाए। सुपौल में शराब के साथ दूध तस्कर के गिरफ्तार कयल गेल। बिहार में शराब कारोबारी के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहल अछि। सरकार के आदेश के ठेंगा दिखावत खुलेआम शराब के कारोबार के अंजाम देल जा रहल अछि। छोट मोट कारोबारी तक तो पुलिस के हाथ तुरंत पहुंच जाइत अछि, लेकिन पैघ कारोबारी के ऊपर पुलिस हाथ नहीं दऽ रहल अछि। देर राति उत्पाद विभाग सुपौल द्वारा कयल गेल कार्रवाई में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलनि जे गुप्त सूचना के आधार पर सदर नगर परिषद थाना क्षेत्र के खरेल पुनर्वास निवासी राजू कुमार के ओतऽ छापेमारी कयल गेल, जहां विदेशी शराब 36 लीटर एवं बियर 6 लीटर बरामद कयल गेल। संगे संग राजू कुमार एवं प्रिय कुमार के रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल। ब्रह्म स्थान चौक के पास खरेला पुनर्वास वार्ड नंबर 16 थाना स्थान में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार चल रहा है। इसकी जांच करवाया गया एवं निरीक्षक उत्पाद सदर और नियुक्त सदर के और तथा उत्पाद सिपाही एवं सैन्य बल के साथ उस उक्त स्थान पर छापेमारी कराया गया, जिसमें काफी बड़े मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। इसमें 180 ml का 174 पीस, 750 ml का 6 पीस और 12 बोतल बियर का प्राप्त हुआ। 2 व्यक्ति वहां से गिरफ्तार भी किया गया, प्रिय कुमार और राजू कुमार, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच चल रहा है। शहर में किसी भी तरह की सूचना मिलेगी उस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाजी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल,
एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के स्थापना दिवस के मौका पर प्रभात फेरी निकालल गेल। सुपौल जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सुपौल के गांधी मैदान में सुपौल के सब पदाधिकारी और स्कूल के बच्चा द्वारा प्रभात फेरी निकालल गेल। प्रभात फेरी रैली के DDC और अन्य पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गेल। पूरा शहर में घुमला के बाद पुनः गांधी मैदान में रैली पहुंचल। DDC कॉलेज स्थापना दिवस के साथ साथ लोकसभा चुनाव में बच्चा और पदाधिकारी द्वारा संकल्प लेल गेल कि माता पिता एवं समाज के जागरूक करब। DDC कॉलेज स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी के बाद शाम 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन है। पिता को प्रेरित करें कि वो अपना मत 23 अप्रैल को अवश्य डालेंगे। इसका 11 बजे से प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। संध्या शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का 5:30 बजे से यहाँ कार्यक्रम है। सुपौल में तालाब में गिरे से एक युवक के मौत भ गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी आजाद आलम के तालाब में गिरे से डूबला से मौत भ गेल। रामनगर पंचायत के वर्तमान मुखिया डॉक्टर इमामन के कहबे जे पता चलल जे मोहम्मद आजाद रात करीब 1 बजे घर से शौच के लिए बाहर निकलल छल, लेकिन वापस नहीं पहुंचल। गाँव वाला सब जन का ढूंढे के प्रयास केलन तो तालाब के किनारे बालू के बहुत बड़ा खान ओते लाश भेटल। के बाद तुरंत पुलिस के एकर सूचना देल गेल और पुलिस द्वारा शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिल गेल। दिन के लगभग 1 बजे जी कुछ आदमी के द्वारा हमको सूचना मिला जो ये लड़का पैखाना करने के लिए गया, वहाँ से पंचुआ लेने के लिए उस गड्ढा में गया। उसी के क्रम में पैर इसका स्लिप कर गया, उसी दौरान इसकी मौत हो गई, डूब गया। सब छानबीन करने पर निकाला नहीं गया। आज लगभग 11 बजे इसको निकाला गया। आज 11 बजे। तो जिस लड़का की मृत्यु हुई है उसका उम्र लगभग कितना होगा? 27-28 वर्ष। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 4 भाई है। लड़का 4 भाई है।
2 बहन है, सबसे बड़ा यही 3 लड़का बहन था। जी। इसका नहीं, मजला है। इसका उम्र कितना? समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के खैरी गांव में अवस्थित बेसिक स्कूल के स्थानीय लोग सब बंद कर दिलन। समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के बेसिक स्कूल खैरी में स्थानीय ग्रामीण द्वारा तालाबंदी कर दिल गेल, जाहि कारण विद्यालय पूर्णतः बाधित रहल। किछु लोग के शिकायत है कि विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आवे छथि, बच्चा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है, मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिल जा रहा है। वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में बच्चा के छात्रवृत्ति के राशि नहीं मिलल। विद्यालय के रंग रोगन नहीं होते, शौचालय बहुत गंदा रहते। ओते प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अपन मर्जी से काम करे छथि। इनका सबके शिक्षा दीक्षा से कोनो लेना देना नहीं अछि। एहि बात के जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ठाकुर के देल गेल छल, लेकिन वो जिला में बैठक होय के कारण स्थल पर नहीं पहुंच पाला। जबकि स्थानीय जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह तत्परता दिखावत घटना स्थल पर जाकर लोग सबके समझा बुझा कर शांत करेलन और प्रधानाध्यापक के आवश्यक दिशा निर्देश देत और विलम्ब व्यवस्था में सुधार लावे के लेल कहलन। एकरा बाद जाकर विद्यालय के ताला खोलल गेल। आज जो है इस विद्यालय में तालाबंदी किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, क्या कारण था? ये यहाँ विद्यालय में व्यवस्था बड़ी गंभीर था, जो कि यहाँ पर ताला ग्रामीण लोग ने आक्रोश में लगाए थे। जो आकर हमने समाधान किए हैं, ताला खुलवाए हैं, हमने इनको हिदायत दिए हैं कि सुधारने का, और यदि यह नहीं सुधरता है तो आगे प्रशासनिक के पास हम ले जाएंगे इसके सुधारने। बहुत सारा मुद्दा है जिसपे जो ग्रामीणों का आरोप है एचएम पे कि यहाँ एमडीएम का जो है वो मेनू के अनुसार नहीं मिलता है। जी, ये तो ग्रामीण का माने है, हम जान रहे हैं। इसके लिए हम अगला माने प्रक्रिया के लिए हम उनको बताए हैं, सुधारने के लिए सुधर जाता है। 1 सप्ताह को समय दिए। मैम एक बात और आया है इसमें कि एचएम के जो पति हैं वो विद्यालय को देखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, मैडम को पहुँचाने के लिए आते हैं, इसके लिए इसका आरोप नहीं। तो विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अच्छा नहीं है, वो आप देखे होंगे, निरीक्षण किए होंगे। जी, देखे हैं। शौचालय का मैंने ताला नहीं था, इसके कारण बच्चों लोग मैंने उसमें अथी किए हुए हैं। ऐसे बच्चों जो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं उनको वो समझाए हैं कि बाबू इसको साफ सफाई करना चाहिए और स्वास्थ्य रखना चाहिए। आप यहाँ के जिला पार्षद हैं जी, हम और आप आए सर्वे किए, क्या निर्देश दिए आप? हमने सुधारने का निर्देश दिए हैं, बेहतर सुधार हो। क्या नाम है आपका? स्वर्णिमा सिंह। आप यहाँ एक एचएम हैं, क्या कारण है जो आज ग्रामीण उग्र होकर के इस विद्यालय का तालाबंदी किए थे? ये कारण तो हमको मालूम नहीं था, पहले से इसकी सूचना नहीं दी गई। एकाएक अचानक ग्रामीण लोग आए और हम उधर रसोई घर में उधर सामान दे रहे थे रसोईया को, तो एकाएक बहुत हंगामा करने लगे और छात्र के द्वारा भी हंगामा करवाए, ताला मारे और छात्र को भगा के घर के तरफ उस सबको साहित किए कि चले जाओ। और छात्र को हमेशा इस गांव में इसी ढंग का सिखाया जाता है। गार्जियन लोग के भी द्वारा डिसिप्लिन बनाने का कोई रूल नहीं है और इसी ढंग का सिखाया जाता है कि हमेशा एचएम कोच की कोई राशि आता है विद्यालय में या एमडीएम चलता है, उसी सब के आक्रोश में हमेशा जो ऐसा। मैडम आपके ऊपर आरोप है कि आप महीने में 20 ही दिन आते हैं, 20 दिन जो है नहीं आ पाते हैं। नहीं आने, उसके लिए तो मेरे पास रिकॉर्ड है, हम किस दिन आते हैं किस दिन नहीं आते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। और अगर रिकॉर्ड नहीं फिर है भी ग्रामीण इतना बड़ा आरोप क्यों लगाता है कि आप 20 दिन नहीं आते हैं महीने नहीं में? लगाएगा, क्योंकि राशि आने की बात जब ये इस विद्यालय में हम 6 बरस से हैं, बराबर इस तरह की घटना होती है, हम हमेशा झेलते रहते हैं। डायरेक्टर को भी हमने सूचना दिया कि मेरा 3 वर्ष पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र है, हमारी सर्विस का रूल है कि 3 वर्ष में ही इस पोस्ट का बदली हो जाना चाहिए। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के दीमनपुर में भेल अग्निकांड में लगभग 30 घर जल कर राख भ गेल। समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के दीमनपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में दोपहर में अचानक आग लग गेल, जे देखते देखते लगभग 30 घर के जला के खाक क देलक। एहि मोहल्ला में गरीब परिवार रहै छथि और ओ सब खेत में काम करे के लेल चलि जाइ छथि। एहि बीच दोपहर एक घर से आग के चिंगारी उठल और लगभग 30 टा घर के पूर्णतः अपना चपेट में लेलक। लोग सबके खाना पीना ओढ़ना बिछाना किछु नहीं बचल। आज के खबर सुनते मुखिया सिनोद राम, अंचलाधिकारी मोहम्मद रियाज, शाहिद, जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह के साथ साथ थाना
अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचलन और तत्परता से आग पर काबू पावे के प्रयास शुरू भ गेल। आग के भयावहता के देख कर ओहिठाम के लोग के चित्कार से लोगक हृदय पिघल रहल छल। एहि बीच स्थानीय लोग सब पंपिंग सेट चला कर आग पर काबू पेलन। जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह अंचलाधिकारी से आपदा के स्थिति में मिले वाला सहायता जल्द से जल्द अग्नि पीड़ित परिवार के उपलब्ध करेबाक मांग केलन। इधर झंझारपुर नगर पर आज बड़ी भयंकर लगा। 30 घर जला है और बड़ी दुखद घटना है ये। हमने प्रशासन से बोले हैं और डीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि गाड़ी टंगर वाला जो गाड़ी है वो जिला में 2 ही है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि उनको लिख रहे हैं कि बढ़ावे इसके लिए। इससे पहले भी घटना हुई थी मैम, इसके बारे में भी कुछ? तो मौसम यही है, लोग परहेज कर ही चलना पड़ेगा उन लोग को। थोड़ा सा केयर में रखे, इस हिसाब से चलेंगे तभी ये सब शांति मिलेगा। और प्रशासन को तो हम बता ही रहे हैं थोड़ा इस पर ध्यान देने के लिए। लोगों का मांग है कि यहाँ क्यों नहीं प्रखंड कार्यालय में जो है ये पानी की व्यवस्था कर दिया जाए गाड़ी को। हाँ, लोगों की मांग जनून है, इसके लिए हमने प्रशासन से लिखे हैं, हम डीएम से भी लिखे हैं कि इसके लिए प्रखंड वाइज कर दिया जाए और बेहतर हो। झंझारपुर नगर पंचायत थाना चौक पर एक रेडीमेड कपड़ा के दुकान में आग लग गई। झंझारपुर नगर पंचायत के थाना चौक स्थित सुमित रेडीमेड के दुकान में आग लगे से लाखों के संपत्ति जलकर राख भ गेल। बताओल जाते जे रात में दुकान बंद छल, अचानक आग लग गई और एक सूचना सुबह 4 बजे मिलल। दुकान से किछ जले के गंध आ रहल छल। पुलिस के एक सूचना देल गेल। पुलिस तत्परता से अग्निशमन वाहन के मंगा कर आग पर काबू पेलक। पुलिस द्वारा तत्परता देखायल जाय के कारण एक पैघ घटना एहिठाम होय से बचि गेल। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।